करना है। लंबी तो बहुत बड़ी योजना बनाते हैं हम, और उस नारायण ही हमारे साथ जाने वाले हैं। उनसे संबंध तब बनेगा जब उनसे प्रेम करेंगे, जब बंधन करेंगे तब वो हमारे बंधन में आएंगे, वो हमसे डरने वाले नहीं। आपके अंदर सोई हुई जो भक्ति है उसे जगाने का कार्य मेरा है। मेरा उद्देश्य अपने को प्रसन्न करना या आपको प्रसन्न करना नहीं है। इसलिए शायद कहीं पर आपको पता लगता होगा, यदि हम केवल खाने पीने के लिए जन्माष्टमी को, रात्रि की अष्टमी तिथि को महत्व नहीं देते, वो कहते हैं कि हमने तो दूसरे दिन हमको पता चला है प्रातःकाल, क्योंकि हमारे को तो सुबह सूचना मिली कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, आज से भगवान की बाल लीलाएं प्रारंभ हो जाएंगी। ये हम जितने बैठे हैं हम सब नंद हैं, और जीव के यहाँ परमात्मा कब आते हैं? इस प्रकार की माँ जहाँ होती है और इस प्रकार के पिता जहाँ होते हैं, जो दूसरों को सुख प्रदान करते हैं, आनंद देते हैं। चंदन में घिसूंगा, प्रत्येक कार्य भगवान का सब मेरे हाथ से हो जाए, ये प्रत्येक इंद्रिय में आ जाएगी। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले स्नान इसलिए करूंगा कि सबसे पहले भगवान को माथा टेकने न जाऊं। अच्छे कपड़े इसलिए पहनूंगा कि तुरंत भगवान के पास जाकर के उनका चरण वंदन करूंगा। अच्छी मिठाई जो आई है सीधे लाकर के पहले भगवान के आगे पहले वो खाएंगे, हमारे वो स्वामी हैं। तो प्रत्येक इंद्रिय से हमारा कार्य संपन्न हो, इस भावना से जहाँ लगने वाले लोग होते हैं वहां परमात्मा स्वयं घर में पहुंच जाते हैं। अब नवमी की प्रातः काल को गोकुलवासियों को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है। सारे लोग दही दूध लेकर के पूछे, मक्खन लेकर के पूछे, खाली हाथ मिल जाते हैं लोग बधाई देने के लिए। हम यशोदा हैं या हम कृष्ण हैं? प्रत्येक अपने को कृष्ण देख रहा है, प्रत्येक अपने को यशोदा देख रहा है, प्रत्येक अपने को नंद बाबा देख रहा है। तो उनको यशोदा को दही देने के बजाय दही अपने अपने सिरों में डालने लगे। पता ही नहीं चला उनको कि कौन यशोदा है, क्योंकि कृष्ण अनेक रूप रूपाय प्रभवे विष्णु विष्णुवे, भगवान प्रत्येक के अंदर विद्यमान है। अगर नहीं होते तो हमें अच्छे क्यों लगते? अगर वो नहीं होते तो हमें उनकी बात सुनने में अच्छा क्यों लगता है? हम किसी की कुशलता क्यों पूछते हैं जब हम उसको जानते हैं? हमें भगवान की बात इसलिए अच्छी लगती है कि वो हमारे अंदर है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। नहीं तो दूसरे की बात का तो अच्छा नहीं लगता। राक्षस की बात ही कभी कभी अच्छी लगती है, वो क्यों अच्छी लगती है? किसी किसी को रावण के मरने में भी दुख होता है, वो क्यों अच्छा लगता है? उसके अंदर अभी कुछ प्रवृत्तियां जो रावण के अंदर थी बची हैं, उस सब के अंदर हैं। लेकिन हमने क्या करना है? रामादिवत वर्तितव्यम न तो रावण आदिवत। राम के समान ही व्यवहार करना है, रावण के समान व्यवहार। अब नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप धीरे बोलेंगे तो मैं आपसे ज्यादा देर तक बात नहीं, ध्यान रखना। तो महाराज शंकर जी यहाँ पहुंच गए हैं। शंकर जी ने सोचा कि अब मैं योगीश्वर से मिलने पहुंचे हैं, बड़ा सुंदर मिलन होना है। पहुंचे, अब यशोदा माँ के आंगन में पहुंचे। माँ बड़ी आतुर है आज कि कोई भिक्षुक मेरे यहाँ आए, कोई संत आए, कोई वैष्णव आए। मेरे तो वर्षों के बाद बालक मेरे घर में हुआ है और मैं जितना दान चाहेगा उतना दान दे दूंगी। शंकर जी आए, माँ ने दान के लिए कहा, उन्होंने कहा नहीं मुझे दान नहीं चाहिए। माँ ने कहा, बड़ा आश्चर्य हुआ यशोदा को कि कैसे बाबा है, ये दान लेते ही नहीं। तो उन्होंने कहा मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, अंदर बैठना चाहता हूँ। उनका अंदर तो नहीं बाबा, बाहर आंगन में आ जाओ, वो डर जाएगा, उसे नजर लग जाएगी। शंकर जी ने कहा माँ मैं तो उसके दर्शन करने आया हूँ। उनका तुम उसके क्या दर्शन कर रहे हो? तुम तो बाबा हो, महात्मा नहीं हो, बिना दर्शन के मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैं बैठ जाता हूँ और अंदर उसको पता चल जाएगा। मणिमल भगवान शंकर प्रणाम करते हैं, भगवान बालकृष्ण प्रणाम को स्वीकार करते हैं। आज शंकर जी का नाम आशा में बैठे हैं, एक नया नाम पड़ गया, बोलो आशेश्वर महादेव की जय। उसने रोना शुरू कर दिया। अब तो माँ ने कहा देखो उसके बाहर आने से ही मेरा बच्चा रो रहा है, उसको अगर दर्शन कराऊंगी ज्यादा रोएगा। फिर बाहर आई कि महाराज आप जो भी हो आप चले जाओ, आपके बाहर आंगन में आने से ही मेरा बालक रो रहा है। तो उन्होंने कहा माँ आप क्या जानो, मैं तो बहुत सी विद्याएं जानता हूँ। एक तो मैं नजर उतार दूंगा आपके बालक की, और दूसरा मैं हस्तरेखा देखना जानता हूँ
इस बहाने बच्चा मेरी गोद में आ जाएगा, स्पर्श हो जाएगा। गोद में जहाँ परमात्मा आ जाएगा, गोद के बाद जगह कितनी ऊपर हृदय में आने के लिए 4 अंगुल जबरदस्ती है। हृदय में गोद में आएगा तो गौर से देखूंगा और उसी मूर्ति को अपने हृदय में पधराऊंगा। इतने चालाक है शंकर जी। अब तो माँ अंदर गई, अंदर जाते ही ये प्रसंग को सुन करके, देखो भक्त की लाज भगवान रखते हैं, बैरागी की लाज भगवान रखते हैं, संसारी की लाज भले न रखते हो। तुरंत तो भगवान ने क्या करा, चुप हो गए। माँ का कहना था एक बाबा आया है, एक बार हाथ देख के जल्दी बता देना, 2 बार, लेकिन टकटकी लगाए मत देना हमारे बालक को, ऐसे गौर से मत देखे रहना, मेरी तरफ देखना और बात देखो कितना माँ ध्यान रखती है। पहले शंकर जी ने अपने पास लिया, गोद में रखा भगवान को, और गोद में रखा तो क्या हुआ, अरे जब परमात्मा हमारे से अभी बहुत दूर है, हम और आप तो अभी ये सब तमाशा कर रहे हैं, प्राप्त होंगे करके, अभी ये थोड़ी है, जब दूर है तब भी हमको इतना आनंद आ रहा है, जिस दिन सूर्य नजदीक आ जाएगा उसी को कितना मुश्किल हो जाएगा। इतना दूर सूर्य, उसके प्रकाश से हम आह्लादित हैं, जब ये सूर्य नजदीक आ जाएगा तो बताइए क्या होगा, सूर्य को ही हम प्राप्त हो जाएंगे। तो परमात्मा को अभी तो हमने केवल आवाहन की, अपने खास रिश्तेदार की, जिसको हम अच्छा मानते हैं, जैसे कोई जमाई को ज्यादा अच्छा मानता है तो लगाऊं, और कब भोग लगा करके उस दूध को मैं किसी को पीने के लिए दुनिया में पी, तो बताओ सुबह से पूजा शुरू होगी, कब से शुरू होगी, जब से आपने दूध की व्यवस्था करी। वो वहां वो भी कह रहा है, अरे वहां भोग लगाने के चाहिए बल बाल कृष्ण के लिए, मुझे दूध ले जाना है। उसको तो पता ही नहीं कैसे अपने आप भक्ति हो जा रही है, देखिए अनुभूति नहीं होगी, निपटाव वाली बात है। तो महाराज जब भगवान गोद में आ गए तो शंकर जी भविष्य बताने लगे। कहाँ बताने लगे, भगवान जैसे गोद में आए, शंकर जी को समाधि लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो भवन पुत्र, जितना कार्यक्रम था वो सब बेकार हो गया है। तो ऐसे अहम भक्त पराधीन हो। भगवान ने कहा मां से, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था कि तुम ये मेरे भक्त को मुझसे दूर करना चाहती हो, इसलिए मैंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि मेरा भक्त फिर मेरे पास आ जाए। हनुमान शब्द का क्या अर्थ है? हन धातु आती है मानने के अर्थ में। मान माने सम्मान, इज्जत, अहंकार। जो भगवान के लिए अपने मान को, अपने पद को, अपने अहंकार को, अपने द्रव्याभिमान को मार देता है, वह हनुमान बन जाता है, उसे हनुमान कहते हैं। हनुमान जी ने सब छोड़ दिया है, जो काम मिलता है वो काम करते हैं, और प्रभु को सोचने का, बताने का अवसर नहीं देते, अपने आप ही पहले वो काम कर देते हैं। तब ये परम श्रेष्ठ सेवक कहे जाते हैं, और इसलिए इनको दीर्घायु का वरदान मिला है। अब यहाँ नंद बाबा कंस के यहाँ गए, कंस ने नंद बाबा को बधाई दी, भाई आपका लड़का हुआ है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ा अलौकिक है, देखो कितना दुष्ट है, वहां पूतना मारने के लिए भेजी है और यहाँ बधाई दे रहा है। ये दुष्ट के लक्षण होते हैं। अब एक चीज और आई, जो दिव्य होते हैं, दिव्य अंश से युक्त होते हैं, उनके संसार में शत्रु भी उनको आशीर्वाद देते हैं। तो कंस ने उनके लिए आभूषण भेजे भगवान के लिए, कहा ये मेरी तरफ से, राजा की तरफ से भेंट है,
और तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो, लंबी आयु वाला हो, खूब यश वाला हो और बड़ा सम्राट बने। भगवान ने कहा देखो भाई, अपने भगवान ने वहीं से कहा तथास्तु, जैसा तुम आशीर्वाद दे रहे हो ऐसा ही हो। भगवान ने कहा तुम्हारी बात भी मैं नहीं टाल सकता हूँ। हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कहाँ आएगा, उसके कर्म कहाँ है समाप्त। उनसे कामना करने का मतलब है कामना समाप्त, उनसे क्रोध करने का मतलब है क्रोध समाप्त, क्योंकि भगवान क्रोधी नहीं है, भगवान कामी नहीं है, भगवान काले नहीं है,